देखिए कैसे नोट गायब हो रहे थे। हो यह रहा था कि चढ़ावा चोरी को लेकर यह खुलासा हुआ है। हिडन कैमरे, जिसे आप छिपे हुए गुप्त कैमरे भी कहते हैं, हिडन कैमरे से पूरे खेल का भांडाफोड़ हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को चोरी का शक हुआ। बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखने से शक बढ़ा। एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए जमा होते थे, लेकिन कुछ हफ्ते में 500 की गड्डी कम देखी गई। शक हुआ कि गड्डियां कम क्यों रही। कमरे में कुछ गुप्त कैमरे लगा दिए गए। गुप्त कैमरे, एक हफ्ते की फुटेज देखी गई उस हिडन कैमरे से। नोट गिनने वाले कर्मचारी सीसीटीवी के सामने आकर खड़े हो जाते थे, जिससे जो नोट छिपा रहा है उसकी तस्वीर कैद ना हो। दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर छिपा लेता था, लेकिन हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। चढ़ावे में चोरी का इनका एक दूसरा तरीका भी था, बड़ा दिलचस्प। देखिए क्या तरीका था। नोट गिनने वाले कर्मचारी क्या करते थे, हर गड्डी में एक एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे, यानी एक्स्ट्रा नोट गड्डी में छिपा देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती थी तो हर गड्डी के एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती थी, यानी एक एक नोट नहीं गिना जाता था। एक गड्डी गिन ली गई, 10,000 की गड्डी रख दिया गया। हो सकता है गड्डी 10,000 की हो, लेकिन उसमें नोट 15,000 हो, और उसका वाउचर बन जाता था कि गड्डी तो 10,000 की है। जब यह रकम बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, उस दौरान हर गड्डी में लगे एक्स्ट्रा नोट हटा दिए जाते थे, और इस तरह वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता था, और राम मंदिर चढ़ावे में चोरी भी लगातार चल रही थी। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था। वो यही हेरफेर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए कर रहा था। लवकुश मिश्रा के घर से करीब सोचिए 10 लाख रुपए बरामद हुए। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी किसी न किसी परिचित थे, किसी के या किसी न किसी की सिफारिश से काम पर लगे थे। जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था। टिन्नू ने क्या किया, अपने चचेरे भाई मनीष यादव को भी नोट गिनने में लगा लिया, और ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगा लिया। ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं ली जाती थी, और इस वजह से जहां नोटों की गिनती होती थी उसी कमरे में चोरी होने लगी। और सोचिए, दावा तो यहां तक किया जाता है कि ये लोग 8-9 घंटे काम नहीं करते थे। ये लोग यानी वक्त से कहीं ज्यादा काम करते थे। जब पता हो कि यहां नोट गिनने से ही कमाई होनी है बिना मेहनत, तो फिर घड़ी देखकर आदमी काम नहीं कर रहा था। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे भी काम कर रहा था, क्योंकि नोट चुरा रहा था। चंपत राय ने इस्तीफा देने में देर कर दी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, लेकिन चंपत राय ने खुद इस्तीफा दिया है या इस्तीफा लिया गया। चंपत राय के पास अयोध्या राम मंदिर की जिम्मेदारी थी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय पर एक्शन को लेकर अटकलें चल रही थी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ गई थी। एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, लेकिन मुख्य आरोपी टिन्नू यादव से उनके रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही, जबकि चंदा चोरी में बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। चंपत राय 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर अयोध्या आए थे। 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसे लगे कि उन्होंने शादी नहीं की, वीएचपी के साथ जुड़े रहे। लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं। चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले। अगला नाम अनिल मिश्रा का है, जिन्होंने इस्तीफा दिया। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के बाद दूसरे शख्स मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा। एसबीआई बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ था। इस पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर थे, लेकिन आरोप है कि इस करार की बातों को उसमें शामिल नहीं किया गया। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा मंदिर की जिम्मेदारी संभालते थे। अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े हैं। उन्होंने आरएसएस में स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। 2020 में रिटायर होने के बाद संघ के कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। कौन कौन से लोग हैं जो चोरी में शामिल थे, एक एक का नाम, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का मामा और फूफा है। देखिए ये लिस्ट लंबी। सबसे पहले टिन्नू यादव खड़े हैं, उनके बगल में करुणेश पांडे हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा है।
एसआईटी के कड़े एक्शन की सिफारिश के बाद योगी की पुलिस एक्शन में। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 8 नामजद आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीजीएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस सोमवार को कोर्ट में याचिका देगी, फिर इन्हें रिमांड पर लेगी, फिर इनसे सवाल करेगी। गिरफ्तार आरोपियों में 6 जो हैं चढ़ावे और नकदी की गिनती का काम देखते थे। मुख्य आरोपी जो सबसे आगे खड़े टिन्नू यादव, ये चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रहे। उनके आगे सुभाष श्रीवास्तव को देख रहे हैं। वो निगरानी में चढ़ावे की गिनती उन्हीं की निगरानी में होती, जो बीच में खड़े हैं सुभाष श्रीवास्तव, इनकी निगरानी में चढ़ावे की गिनती होती थी। आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है, यानी ये जो खड़े टिन्नू यादव अपने भतीजे को भी लगा लिया था। इसके साथ अनुकल्प मिश्रा जो आपको नजर आ रहे हैं, टोपी लगाए हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, दोनों की गिरफ्तारी हुई। अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा को भी पुलिस ने पकड़ा है। ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन पे देखिए धाराएं कौन कौन सी लगी। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) में एफआईआर हुई। इसके साथ ही 317(5), 61 और धारा 3(5) भी लगाई गई। चोरी से जुड़ी धारा 306 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इन्हें। आपराधिक विश्वासघात की धारा 316(5) में आजीवन कारावास यानी पूरी जिंदगी जेल भी हो सकती है। 317(4) और 317(5) में चोरी की संपत्ति खरीदने बेचने से जुड़ी है। इन धाराओं में भी अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा है। बीएनएस की धारा 61 और धारा 3(5) सामूहिक आपराधिक षड्यंत्र और साजिश से जुड़ी है। इसमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। यानी जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत सख्त हैं, और इतनी सख्त हैं कि आसानी से वो छूटने वाले नहीं हैं जो चढ़ावे में भी चोरी कर रहे हैं।